परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित एक महान ऋषि परंपरा के माध्यम से संपूर्ण विश्व मानव का हित और अनहित पर पूर्ण विचार करते हुए दोस्तों स्वयं महाकाल धरती पर अवतरित होकर हमारे बीच में आते हैं और यहाँ भारत में परम पूज्य गुरुदेव रहते हैं और अपनी जो क्रांति है ये युग क्रांति उसका नाम परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं युग परिवर्तन काल, युग परिवर्तन। तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना, तो पूरी योजना मतलब परम पूज्य गुरुदेव द्वारा पूरी योजना का निर्धारण किया गया है कि युग परिवर्तन होगा तो उसमें फिर क्या होगा। ये सवाल आज कई हम लोगों के बीच में सतत हमें परेशान करता है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे आपसे। तो परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप से उन्होंने कहा है और जो गुरुजी ने कहा है वो आप अक्षर अक्षर अपने जीवन में इतना विराट गायत्री परिवार जो स्वयं को वास्तव में एक परिवार ही समझते हैं। यहाँ एक ये परिवार समझना और कहना और मानना और परिवार बनाना ये भिन्न भिन्न बातें हैं, क्योंकि यहाँ जो पिछले 150 साल 200 साल ये मानवों के आए हैं धरती पे, इसमें मानवों के बीच जो संबंध थे विशेषकर महिलाओं के और पुरुषों के संबंध, इस पर जो नैतिकता का आधार खड़ा किया गया था जिस पे पूरी मानव सभ्यता टिकी होती है, ये यहाँ पर सनातन काल में ही संपूर्ण रूप से पूर्ण निर्धारण कर लिए गए थे कि मानव आखिर है कौन। सबसे पहली बात तो धरती पे यही आती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक किताब लिखी जो मैं क्या हूँ। तो उस पुस्तक में गुरुजी ने इतने सरल तरीके से मानव को ये समझाने में पूर्णतया कामयाबी प्राप्त की है कि जो भी एक बार उस किताब को पढ़ लेगा जीवन में तो अपने आप को वो क्या है ये सवाल का जवाब आप सारी दुनिया के सामने दे सकते हो। तो परम पूज्य गुरुदेव की वो सारी किताब मानव को आत्मत सर्वभूतेषु की संज्ञा देती है। तो दोस्तों ये जो 2 वेद सूत्र हैं, जो वेद दोस्तों यहाँ पर कोई किताब का नाम नहीं है, वो किसी ने किताब लिखी नहीं है यहाँ पर दोस्तों। और मानव 21वीं शताब्दी जो बोल रहे हैं आज, तो 20वीं शताब्दी से मानव जीवन का प्रारंभ नहीं हुआ है धरती पे। ईसा काल तो बहुत ही छोटी सी नगण्य सी एक चीज का नाम है। इससे पहले तो हमारा सतयुग है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर कलयुग है। तो हमारे पे जो वेद दोस्तों यहाँ पर 2 सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम, ये उसी ईश्वर ने जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने इतना शक्तिशाली है जो पूरे ब्रह्मांड की लोकों की परलोकों की ग्रहों की नक्षत्रों की निहारिकाओं की आकाश गंगाओं की और पता नहीं कितना सुविस्तृत, जिसको सारी जीवन भर भी मानव अगर सोचता रहे तो वो पूरे जीवन भर ये भी कल्पना नहीं कर सकता कि ये ब्रह्मांड कितना विस्तृत है। दोस्तों ईश्वर की बनाई हुई ये कितनी विराटतम एक अवस्था, और उस अवस्था में धरती नामक एक छोटा सा ग्रह और उस ग्रह पर
84 लाख प्रकार के जीव शरीरों का यहाँ पर रहना, आगमन, आना, रहना, और फिर सभी जीवों का अपनी अपनी आयु जीने के बाद में एक निश्चित आयु, एक विशेष प्रजाति में सभी की आयु लगभग निश्चित होती है, और अपनी अधिकतम आयु को जीकर ये मानव के साथ साथ यहाँ पर जितने भी जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति है, उनमें सब में एक ही परमात्मा निवास करता है। ये इस बात को साबित करता है प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने इसी 20वीं शताब्दी में आकर और पूरे संसार के समक्ष अपने कई प्रयोग दोहराए कि पौधे मानव के साथ हंसते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, और मानव के साथ कोई घटना, दुर्घटना कहीं हजारों मील दूर भी घटित हो जाती है तो वो उसी क्षण उनको पता लग जाती है और वो उसी क्षण रिएक्ट करते हैं। एक हाथी अपने पैर पे जब जमीन पे रखता है तो जमीन पे हाथी को पैर रखते ही वो उसको पता लग जाता है कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर कहीं भूकंप आया है। चींटियाँ हैं, ये सारी चीज़ें, सारी प्रकृति 2 सूत्रों से बंधी हुई है। ये 84 लाख प्रकार के जो जीव भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, इनमें सब में है तो वही मूल रूप से एक ही आत्मा, जो अपने उस शरीर में उस तरह की भाषा, उस तरीके के खान पान, उस तरीके का रहन सहन, उस तरीके के जीवन यापन रखेंगे। लेकिन धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव जो हैं वो सब पहले आहार ग्रहण करेंगे, भोजन करेंगे। सबको भोजन चाहिए, और दिन में 2-3 बार चाहिए सबको। पानी चाहिए, 5-6 बार पानी चाहिए मानव के साथ साथ लगभग सभी जीवों को। हवा चाहिए जो हर सेकंड चाहिए मानवों को, जीवों को। अगर हवा 1 सेकंड भी नहीं मिले, 1 मिनट भी नहीं मिले तो मानव और सारे जीव छटपटा के मर जाएंगे। तो ईश्वर जो इतने सारे जीवों को रच रहा है, तो उसने सनातन जो सूत्र बनाए हैं, उन सूत्रों के आधार पे यहाँ पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु आज तक एक ही प्रजाति में सभी आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम को फॉलो करते हैं। तो कहने के मतलब जो सारे धरती पे ये मानव हैं, 7 अरब मानव हैं धरती पे। इन 7 अरब मानवों को हम ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित है, विकसित, ये गोरे, ये काले, ये इतने सारे विभेद करके और आज़ाद देशों की संख्या बढ़ाते रहना, आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ते रहना। मानव 1000 साल से इतना भी समझ नहीं पा रही है दुनिया कि इन युद्धों का आखिर ये समापन कब होगा। जब धरती बिल्कुल ख़त्म कर देंगे ये लोग, तभी समापन होगा इस पूंजीवाद का। दोस्तों, यहाँ पर जो पिछले 2500 साल में जो जीवन पद्धति यहाँ मानवों को दी गई है, वो जीवन पद्धति विपरीत है, आत्मत सर्वभूतेषु के विपरीत है और वसुदेव कुटुंबकम के बिल्कुल विपरीत सिद्धांतों पे खड़ी की गई है। और जो चाहे वो कभी भी हो, मानवीय चिंतन जो लेके आता है, वो जब तक सनातन की बुनियाद पे नहीं रहेगा तब तक वो ढह जाएगा। तो ये आपके साथ हो तो चुका है, ये ढह चुका है। आपका जो ये आप साबित करना चाह रहे थे पूरी दुनिया में कि मानव पता नहीं कैसे कैसे चूहे बंदरों से बनाए और क्या क्या किया है मानव ने। तो दोस्तों, आप ही के नासा सैटेलाइट ने सारी दुनिया के सामने, जहां हमारी ही खुद की उस समय की 15-20 साल पहले की जो कांग्रेस सरकार थी, उसने उसने सर्वोच्च न्यायालय में ये हलफनामा दे के कहा था कि भगवान राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, भगवान राम तो एक कहानी है झूठी। हमारे देश की वो दुर्गति देखिए कि जो हमारे देश के सनातन जो मूल्यों पे निर्धारण करके मानव समाज को सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन प्रदान किया गया था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
मोक्ष पाने के लिए मानव आता है धरती पे। आपके यहाँ मकान बनाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, ये बिजली के बिल भरने के लिए, बच्चों की फीस जमा कराने के लिए, ये दहेज इकट्ठा करने के लिए, ये गाड़ियाँ खरीदने के लिए, ये एसी खरीदने के लिए, ये सारी चीज़ें जो मानव का जो समय व्यतीत करवाया जा रहा है सबका आपस में, ये जो मानव अपना अपना समय व्यतीत कर रहे हैं धरती पे, इन सब के सामने ये पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से जो भौतिक जीवन दर्शन है, सारी दुनिया में एक ही तरह का इन्होंने शासन व्यवस्था बना के और हर 5 साल में 4 साल में सारे मानव आज़ाद देशों को भ्रमित करके चुनावों में उलझाए रहते हैं। और ये चुनाव में सरकारें आती हैं, जाती हैं, बनती रहती है, बिगड़ती रहती हैं। सारे लोग मानव हर 5 साल में इनके चुनावों में अचानक से आते हैं, करोड़ों रुपए खर्चा होता है, करोड़ों रुपए की टंटमंट होती है। एक बार जाके वहाँ पे बटन दबाया हो और बस हो गया जी काम। तो बन गई सरकार बन गई तो आपसे टैक्स लेती रहेगी। तो ये सारी दुनिया में जो आज़ाद सरकारें हैं, इन सब का एक ही काम है कि अपने नागरिकों से ये टैक्स लेंगी, हर बात में टैक्स लेंगी, और ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा। और जो वो पैसा होगा, आपने देखा होगा कि सारी दुनिया में जहाँ आत्म सर्वभूतेषु है, वहाँ पर ये जितनी भी सरकार है मानवों की, फिर उन्होंने सरकारी लोगों की भर्ती की। तो सरकार में कितने लोग हैं, सारे होने चाहिए थे सारी दुनिया में, लेकिन हर देश में इन सरकारों ने थोड़े थोड़े लोगों की नौकरी निकाल के और सारी दुनिया को नौकरियों के पीछे भगा रखा है। और ये नौकरियां जो जिस पालेगा उसकी तनख्वाह आम आदमी से 5 गुना ज़्यादा, जो उसको घर फ्री, बिजली फ्री, उसको वाहन फ्री, उसको सब कुछ फ्री, उसको टेलीफोन का बिल फ्री। ये सरकारों ने, सरकारी लोग जो धरती पे आए हैं, ये आम मानव से भिन्न दर्जे के हैं। तो यहाँ पर दर्जे आपकी इस पूंजीवादी लोकतंत्रवादी आधारित जो ये जीवन पद्धति है, ये दीनदयाल उपाध्याय जी इसको स्पष्ट करते हैं अर्थायाम के माध्यम से। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि यहाँ धरती पर मानव एक आत्मा है, मानव एक शरीर नहीं है। सारी दुनिया जो उसको शरीर मानकर ट्रीट कर रही है, तो मूल रूप से परम पूज्य गुरुदेव का युग निर्माण योजना का एक मुख्य भाग जो है वो है राजनीति का पुनर्निर्माण करना। तो परम पूज्य गुरुदेव हमारा गायत्री परिवार है, हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, हमारा शांति कुंज हरिद्वार है, हमारी गायत्री तपोभूमि मथुरा है, हमारा ब्रह्मचर्य शोध संस्थान है। तो लेकिन ये जो विषय है ये है राजनीति का। तो हमारे ये संस्थान राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ये इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आज दुनिया में हमारे जितने भी राजनीतिक संस्थान सभी आज़ाद देशों में बने हुए हैं, इन सभी आज़ाद देशों में जितने भी कई प्रकार के धर्मों के ये जो संस्थान हैं, इनमें जो भी डिस्प्यूटेड होता है, कोई भी समस्या आती है, तो इन धार्मिक संस्थानों की समस्याएं ये सरकार के पास ले जाते हैं और सरकार इनका निस्तारण करती है। इन धार्मिक लोगों की बातों का निस्तारण सरकार करती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई गई है, क्योंकि धरती पर मानव जब आया तो वो सतयुगी समाज था। सतयुगी समाज में मानव हजारों साल तक जीता था, अपनी उम्र कितनी भी बढ़ा सकता था, इच्छा मृत्यु प्राप्त था, इच्छा मृत्यु को विजय प्राप्त करता था, और हजारों साल लग जाते थे। क्यों लग जाते थे? क्योंकि वो पूर्ण रूप से सत्य में अवस्थित था, सत्य ही खाता था, सत्य ही था। उसको ये पता था कि मैं एक आत्मा हूँ, उसको ये पता था कि वो परमात्मा कौन है, उसको जानना है। मानव को भेजा गया आत्मा को धरती पे परमात्मा को जानने के लिए और अंत में उसमें विलीन हो जाने के लिए।
मोक्ष पाने के लिए। तो वो जो आत्मा आया उसको आपने यहाँ पर एक शरीर बना के, और गरीब, अमीर, मालिक, नौकर और ये विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, ये जाति, उपजाति, प्रजाति, ये हजारों तरह के इतने विभाजन हर देश में मानवों के बीच में है कि एकता कहीं नज़र नहीं आता कि ये सारी मानव जाति एक ही ईश्वर की संतान है। आज तो बल्कि मैं दावे से कह सकता हूँ हर मानव को ये लगने लग गया है कि यहाँ जो धरती पे भारत में लोग हैं उनको ब्रह्मा जी ने जन्म दिया है, और जो पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में, सऊदी अरब में जो हैं उनको अल्लाह ने पैदा किया है, और वो जो पश्चिम में है उनको पर भी ईसा मसीह ने पैदा किया है। तो आज इतना भ्रम फैलाया गया है। ये सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 सूत्र हैं दोस्तों। चारों के जो अर्थ हैं वेद में, उन चारों के अर्थ बदल दिए गए हैं, और उन चारों के जो अर्थ हैं वो मानवों को भ्रमित किए हुए हैं सारे समाज में, सारी दुनिया में। तो दोस्तों यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आगरा जिले के ही चंद्रभान नंगला गांव के थे और उपाध्याय थे। परम पूज्य गुरुदेव अमलखेड़ा आगरा के थे, वो भी उपाध्याय थे। और परम पूज्य गुरुदेव से 7-8 साल छोटे थे दीनदयाल उपाध्याय जी। तो दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ मेरे पास धानक्या स्टेशन पे पैदा हुए थे, और यहाँ 7-8 साल बचपना उनका यहीं बीता। वो आत्मा जन्मी, जो एकात्म मानववाद की जो ज्योति जन्मी, वो धानक्या स्टेशन पे यहीं जन्मी मेरे पास, जहाँ मुझे गुरुजी ने पिछले 22 साल से मैं उनके 4 राजनीतिक सूत्र हैं जिसमें उन्होंने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया, जो परम पूज्य गुरुदेव का, और जो चित्र मैंने दिया आपको, तो उसी समय की बात थी। उनको हत्या कर दी गई थी जब वो जनसंघ के अध्यक्ष बने थे, और उन्होंने मरने से 1-1.5 साल पहले ही बॉम्बे अधिवेशन में अपने 4 सूत्रों को प्रस्तुत किया। एकात्म मानववाद, अर्थायाम, आर्थिक लोकतंत्र और अंत्योदय। तो 4 सूत्रों को यहाँ पर मैंने इनका पूरा अध्ययन, मनन, चिंतन 20 साल तक किया। और दोस्तों ये विषय जो मेरा बन गया है अब, ये दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 जो ये शब्द हैं, ये एक ही लाइन में मैंने इनको रख के इस प्रकार से इनका व्याख्या होगी तो हमें एक चमत्कार मिला। दोस्तों, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति में हम कर लेंगे तो हमें अंत्योदय की प्राप्ति होगी, क्योंकि अंत में कोई नहीं है। फिर एकात्म मानववाद की 7 अरब लोगों की एक ही रेखा है, उसी रेखा में सबको एक आत्मा मान के 7 अरब लोगों को ट्रीट किया जाएगा। ये मेरा विषय जो बनता है, ये आत्मत सर्वभूतेषु को तो दीनदयाल उपाध्याय जी को दिया था गुरु जी ने, तो राजनीति में स्थापित करना है कि मानव एक आत्मा है। अब सारी दुनिया की राजनीति मानव को एक शरीर मान के राजनीति कर रही है, और दीनदयाल उपाध्याय जी उसको आत्मा मान के स्थापित करते हैं। और अर्थायाम में तो दीनदयाल जी आपका ये अमीर गरीब मालिक नौकरगिरी, ये धन दौलत का ये सारा ही चैप्टर क्लोज करते हैं। तो अर्थायाम में कहते हैं ना धन की कमी होनी चाहिए जीवन में किसी को, ना किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए जीवन में किसी को। तो इस प्रकार की राजनीति धरती पे भारत के द्वारा प्रकट हो चुकी है कि जहाँ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान होगा, और भारत 7 अरब लोग जो दुनिया में महासंकट में फंसे हुए हैं इस टाइम, उनको सारी दुनिया को भारत लीड करेगा और विश्व को नई राजनीति प्रदान करेगा, जिससे 7 अरब लोगों को सेफली और
जो आज तक यहाँ पर धरती पर होता आया है, जितनी भी मानवीय त्रुटियाँ हैं, जितनी भी मानवीय गलतियाँ हैं, तो मानवीय त्रुटि और मानवीय गलतियों को मानव ही सुधारेगा, उसको ईश्वर को कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ पर ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी भविष्य में। भविष्य में मानव सभी धरती पे एक समान यात्री कहलाएंगे और सभी यात्रियों को आजीवन जो शरीर की आवश्यकता है, शरीर को भोजन चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, वाहन चाहिए, नौकरी चाहिए, ये सारी चीज़ें मानव को आजीवन बिना कोई कार्य के निःशुल्क प्राप्त होंगी। तो मानवीय शरीर की सभी आवश्यकताओं को 7 अरब लोगों की सारे शरीरों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद फिर सारी मानव जाति को एकात्म मानववाद के सूत्र से चलना पड़ेगा। और ये ठीक वही परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद द्वारा, जो परम पूज्य गुरुदेव ने पहली घोषणा की है कि सारी मानव जाति को एक ही दूरी पे इकट्ठा करूँगा, सारी मानव जाति को एक ही धर्म होगा, सारी मानव जाति का एक ही धन होगा, सारी मानव जाति का एक ही ज्ञान होगा, सारी मानव जाति के मध्य में आज तक के पैदा किए गए मानवों के 1000 साल के जितने भी भेद विभेद धरती पे पैदा किए गए हैं, इस युग परिवर्तन काल में ये सारी की सारी मानवों के बीच की जो परिस्थितियां हैं, इन सब का पुनर्निर्धारण हो चुका है। यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास 4 आश्रम से ही सारी मानव जाति को भविष्य में चलना पड़ेगा और सारे मानवों के सारे संकट हटा दिए गए हैं। टेंशन नाम की बीमारी मानव को नहीं होगी धरती पे और मानव को कोई मजबूरी नाम की चीज़ सताएगी नहीं। तो इस प्रकार की राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने 4 सूत्रों में प्रकट करते हैं। मेरा विषय है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्विक